जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इज ग्रेट में। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे यकीन है कि ये बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता होगा, खासकर जब त्योहारों का मौसम आता है। आज हम चर्चा करेंगे, क्या मसीह लोग दीपावली मना सकते हैं? और इसके साथ ही मैं आपको 3 ऐसे काम बताऊंगा जो मसीहियों को बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनसे शैतान आपके जीवन में विनाश ला सकता है। तो आइए बिना देरी के हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपावली, जिसे हम दिवाली भी कहते हैं, भारत का सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह रोशनी का त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस त्योहार को हिंदू धर्म के साथ गहराई से जोड़ा गया है, विशेषकर भगवान राम के अयोध्या वापसी के साथ। लेकिन क्या मसीहियों के लिए इस त्योहार का महत्व है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि दिवाली सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। दीप जलाना, लक्ष्मी पूजा करना और धार्मिक अनुष्ठान दिवाली के मुख्य अंग हैं। तो सवाल यह है, क्या एक मसीही विश्वासी इन धार्मिक क्रियाओं में भाग ले सकता है? बाइबल में क्या कहा गया है? मसीही जीवन का आधार बाइबल है। बाइबल हमें बताती है कि हमें सिर्फ एक ही सच्चे परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यूहन्ना 4 अध्याय का 24 पद कहता है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उपासना करनी चाहिए। इसके साथ ही निर्गमन 20 अध्याय का 3 से 5 पद में 10 आज्ञाओं में से एक यह है, तू मेरे सामने किसी अन्य देवता की उपासना न करना। इसीलिए मसीहियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने जीवन में किसी भी अन्य देवता या धार्मिक क्रियाओं का पालन न करें जो परमेश्वर के खिलाफ हो। अगर दीपावली एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाई जाती है तो मसीहियों को इससे दूर रहना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस त्योहार को कैसे देखता है। यदि आप इसे सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जैसे कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, मिठाई खाना या अपने घर को सजाना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इसमें धार्मिक पहलू जुड़े हैं, जैसे लक्ष्मी पूजा या अन्य हिंदू धार्मिक अनुष्ठान, तो मसीहियों को इससे दूर रहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 31 पद कहता है, इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसका मतलब है कि हमारे हर कार्य में हमें परमेश्वर की महिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हम किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेते हैं जो हमारी आस्था के विपरीत है, तो यह परमेश्वर के खिलाफ हो सकता है। अब मैं आपको 3 ऐसे काम बताने जा रहा हूं जो मसीहियों को बिल्कुल नहीं करने चाहिए, खासकर त्योहारों के समय, क्योंकि ये शैतान के द्वारा आपके जीवन में बर्बादी ला सकते हैं। पहला काम, मूर्ति पूजा में भाग लेना। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें सिर्फ परमेश्वर की पूजा करनी है। निर्गमन 34 अध्याय का 14 पद में लिखा है, तू किसी दूसरे देवता को दंडवत न करना, क्योंकि यहोवा, जिसका नाम जलनशील है, वह जलने वाला परमेश्वर है। अगर मसीही लोग दीपावली जैसे त्योहारों में धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं तो वे अपने विश्वास से भटक सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा या अन्य देवताओं की आराधना से दूर रहना चाहिए। दूसरा काम, अंधविश्वास और अज्ञानता में फंसना। हमारे समाज में दीपावली के दौरान कई तरह के अंधविश्वास और गलत धारणाएं फैली होती हैं। मसीही विश्वासी के रूप में हमें बाइबल के ज्ञान और सत्य पर चलना चाहिए, न कि किसी अंधविश्वास पर। शैतान अक्सर लोगों को अज्ञानता के जाल में फंसाता है, और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम भी उसमें फंस सकते हैं। पहला पतरस 5 अध्याय का 8 पद में लिखा है, सावधान रहो, सतर्क रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह के समान चारों ओर घूमता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। तीसरा काम, पाप में शामिल होना। त्योहारों का समय अक्सर आनंद और उत्सव का होता है, लेकिन कभी कभी इस उत्साह में लोग गलत चीजों में शामिल हो जाते हैं, जैसे अत्यधिक शराब पीना, गलत संगति में समय बिताना या पापमय कार्यों में शामिल होना। हमें ध्यान रखना चाहिए कि शैतान इन क्षणों का उपयोग करके हमें पाप की ओर ले जाने की कोशिश करता है। रोमियो 6 अध्याय का 12 पद में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे
कि तुम उसकी अभिलाषाओं के अनुसार चलो। मसीही जीवन में पवित्रता और संयम बहुत महत्वपूर्ण है। त्योहारों के समय भी हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है और पाप से दूर रहना है। दोस्तों, अब बात करते हैं शैतान कैसे हमारे जीवन को तबाह करता है। शैतान का एक ही उद्देश्य है, हमें परमेश्वर से दूर ले जाना और हमारे जीवन को बर्बाद करना। वह छोटे छोटे अवसरों का उपयोग करता है, जैसे त्योहारों, हमारे कमजोर पलों या हमारी अज्ञानता का लाभ उठाकर हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद में लिखा है, चोर आता है केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने के लिए। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमें खुशियां और सफलता का झूठा लालच देकर हमें पाप में धकेलता है, लेकिन उसकी योजनाओं का अंत हमेशा विनाश ही होता है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो वह हमारे रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और परमेश्वर के वचन पर बने रहना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि मसीही लोग दीपावली के दौरान क्या कर सकते हैं। त्योहारों का मौसम हमारे लिए भी एक अद्भुत अवसर है कि हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और उनकी मदद करें। हम इस समय का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। मत्ती 5 अध्याय का 16 पद में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। दीपावली के मौके पर भी अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करें, अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और दया का व्यवहार करें और इस मौके को एक अवसर बनाएं परमेश्वर के प्रेम को बांटने का। तो दोस्तों, हमने आज चर्चा की कि क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। याद रखें, हमारा लक्ष्य हर समय परमेश्वर की महिमा करना है और शैतान के प्रलोभनों से दूर रहना है। आइए हम इस वीडियो का समापन एक छोटी प्रार्थना से करते हैं। हे मेरे परमपिता, हम आपके समक्ष अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में विनम्र होकर उपस्थित होते हैं। आप हमारे जीवन का आश्रय हैं, हमारी सुरक्षा और संकट में सदा उपस्थित सहायक हैं। आपने हमें अपने असीम प्रेम से रचा है और हर क्षण अपनी दिव्य कृपा से हमारी रक्षा की है। आपकी अनुकंपा और असीम करुणा के कारण हम हर दिन सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, हमें सच्चाई और ज्ञान का रास्ता दिखा, हमें शैतान के प्रलोभनों से बचा और हमें तेरी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों में प्रकाश भर और हमें तेरी महिमा के लिए जीने का सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीषित करें।